जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.5। देखिए, हमारा प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, एक बार मैं आप सभी का रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा अनुपात या अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 के रूप का होगा, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। जब हमारा अनुपात a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 के रूप का होगा, तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरी कंडीशन थी कि जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, हमें इन क्वेश्चनों को सिर्फ किस स्थिति में हल करना है, जब हमको प्राप्त हो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तभी इन समीकरणों को हल करना है। बाकी इन दो स्थितियों में समीकरण को हल नहीं करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इन प्रश्नों को हल करना। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट नंबर है, हम पहला यहीं से शुरू करते हैं, हल फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, या फर्स्ट जो इक्वेशन हमारा समीकरण युग्म में दिया है, वो है x माइनस 3y-3 इक्वल 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर है दूसरा समीकरण 3x माइनस 9y-2 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। जब हम इसकी अपने सामान्य रूप से तुलना करेंगे तो देखो, यहाँ हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a1 बराबर हमें यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो b1 बराबर -3 हो जाएगा। फिर देखो c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो c1 बराबर हो जाएगा -3। इसी प्रकार देखो a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा 3। फिर देखो b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो b2 बराबर हो जाएगा -9। फिर देखो c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो c2 बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ पास हमने लिख दिया -2। अब इनका चलो अनुपात कर लेते हैं। तो अनुपात हमारा होता है a1/a2, यहाँ इक्वल करके लिख सकते हैं अभी, इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये हो गया हमारा अनुपात। अब चलिए तुलना करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/3। ये आ गया ना, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, तो 1/3 बराबर b1/b2। b1 का मान है -3/-9। फिर बराबर c1/c2, तो c1 का मान है -3/-2। अब आगे देखो, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। यहाँ भी देखो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। अब इसकी यदि हम तुलना करें तो ये हमें कुछ इस प्रकार से मिला, a1 यानी 1/3 बराबर 1/3। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, 1/3 बराबर 1/3। अब यह क्या 3/2 भी बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर नहीं 3/2। यहाँ इसके सामने लगा देंगे चूंकि का चिन्ह, कि चूंकि 1/3 बराबर है 1/3 के और बराबर नहीं है 3/2 के। तो ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र क्या बनेगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो देखो, हमने पढ़ा है कि इस स्थिति में हमारा जो सूत्र बनता है वो होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो इस तरह में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो आप देख रहे हो, क्या यहाँ अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस समीकरण को हमें हल नहीं करना है। यहाँ लिख देंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं इसका अंक दूसरा। तो दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। देखिए, सामान्य रूप के रूप में नहीं है, क्योंकि c1 और c2 जो है तो वो RHS में लिखे हैं, इनको LHS में उठा के ले आते हैं। तो ये हमारा मिल जाएगा
2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। और ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब चलिए सामान्य रूप से तुलना कर लेते हैं, या कि आप चाहो तो यहीं पास डायरेक्ट इसको अनुपात के रूप में लिख लो, क्योंकि अब समझ में तो आने लगा है आपको। तो देखो हम डायरेक्ट यदि लिख दें कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। देखो a1 का मान कितना है, यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 बटे a2 का मान कितना है 3, तो हो गया 2 बटे 3 बराबर। देखो b1 का मान कितना है, बाई का गुणांक यहाँ 1 होता है तो 1 हो गया, और यहाँ b2 का कितना है 2, तो 2 लिख दिए बराबर। c1 का मान देखो कितना है, ये है -5 बटे c2 का मान कितना है -8। तो इस प्रकार से इनके गुणांकों को लिख दिया। अब यहाँ इनकी तुलना करो कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 है, नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको क्या कर दिए, इज नॉट इक्वल, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं भाई? 2/3 क्या 1/2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, और ये भी इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो हमारी स्थिति बन रही है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। तो इसलिए इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो जब इसका अद्वितीय हल है तो हल ज्ञात कर देंगे x और y का सूत्र लगा करके। तो इसमें x का सूत्र पहले लिखेंगे, तो हमको पता है x बराबर क्या होता है, आप लोग भी बताएंगे। x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया x का सूत्र। इसी प्रकार इसके बगल में लिख लेते हैं y का सूत्र। तो y बराबर क्या होता है c1 a2 माइनस क्या हो जाएगा c2 a1, ठीक है। c1 a2 माइनस c2 a1 अपान वाला दोनों का सेम होता है, इसी को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये दोनों सेम सूत्र होते हैं। अब चलिए इनके मानों को यहीं उठा करके रखेंगे, तो हमारे समीकरण के दोनों x और y के मूल आ जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इनको हल करते हैं, लिखते हैं। यहाँ समीकरण से देखते जाना है और इनके मानों को रखते जाना है। तो यहाँ देखो b1 है, तो हम यहाँ ये जो तुलना किए हैं इसमें देख लेते हैं। ये वाला b1 का मान है, तो b1 का मान यहाँ 1 है, तो 1 इंटू c2 का मान है -8, तो c2 का मान यहाँ रख देंगे -8, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह सूत्र से, फिर देखो b2 का मान, तो b2 का मान है 2 इंटू c1 का मान है, c1 का मान है -5। आ जाते हैं बटे में। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है a1 b2, तो a1 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है 2 है, तो 2 गुणे 2 माइनस का चिन्ह। फिर देखो क्या है a2 का मान कितना है 3 है, फिर इंटू b1 का मान देखो कितना है, b1 का मान 1 है, तो यहाँ हमने इन मानों को लिख दिया। अब चलो इसको हल कर देते हैं, तो ये इक्वल हो गया। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 8 है कम 8, ये भी देखो माइनस में, ये भी देखो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 दूना 10। अब आगे करते हैं, देखो 2 दूना 4, और ये माइनस प्लस माइनस 3 कम 3। अब यहाँ क्या होगा बताओ, ये माइनस में 8 है और ये 10 है, यानी विजाती हैं, घट जाएंगे, तो 10 में 8 घटेगा, तो 10 में जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10 में 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो जो हमारा x का मान है, तो x बराबर हमें कितना मिल गया 2 मिल गया। तो हमने देखा कि इस प्रकार से हमारे पहले समीकरण का मूल x बराबर कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से देख लेंगे ध्यान से, और इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। अब चलिए इसके बाद हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले c1 का मान हम देखेंगे अपने मान में। ये c1 का मान है -5, तो लिखेंगे -5 इंटू a2 का मान है 3, तो लिखेंगे 3 माइनस का चिन्ह सूत्र से। फिर c2 का मान है -8, तो -8 इंटू a1 का मान है 2, तो लिखेंगे 2। फिर ये हो जाएगा हमारा बटे। फिर देखो a1 का मान, तो a1 का मान है 2 इंटू
b2 का मान, तो b2 का मान भी है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर ये माइनस का चिन्ह सूत्र से, फिर देखो a2 का मान, a2 का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर देखो b1 का मान, तो b1 का मान है 1, यानी ये मान और ये मान सेम आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो इसमें, लेकिन हमने समझाने के लिए एक बार लिख दिया है। अब आगे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट जो x वाले में ना हर में मान आएगा उसी को उठा करके रख देना। ये देखो माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 5 तिहाई 15, फिर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये फिर से माइनस होगा तो माइनस आ जाता, लेकिन ये तो माइनस में है नहीं इसलिए प्लस हो गया, और 8 दूनी 16, यहाँ आ गया 16। अब हम बटे में चले आते हैं। बटे में हमने देखा सारी संक्रिया करते थे तो यहाँ 1 आया, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ 1 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बराबर, ये देखो धनात्मक ये ऋणात्मक घट जाएगा, 16 में 15 घट गया, कितना आएगा 1 आएगा, 1/1 कितना आएगा 1 ही आएगा, तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पास हमने देखे समीकरण के दोनों मूल मिल गए, तो हमें x बराबर 2 मिला और y बराबर 3 मिला, तो लिख देंगे अतः x बराबर ये रैखिक समीकरण युग्म का अभीष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया अतः x बराबर 2 व y बराबर 1 प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसका तीसरा अंक। तीसरा है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। देखो समान रूप के रूप का नहीं है, इनको उठा करके सीधे LHS में फेंक देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5y और ये हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल में हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ये वाला हमारा हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। सामान्य रूप से इसकी तुलना कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ क्या होता है हमारा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। यहाँ से देख करके इनके मानों को उठा के रख देते हैं। देखो a1 का मान है 3, a2 का मान है 6, तो 3/6 बराबर b1 का मान देखो कितना है -5 है, बटे b2 का मान -10 है, तो -10 बराबर c1 का मान देखो कितना है -20 है, c2 का मान कितना है -40 है। सभी का मान उठा करके रख दिया। देखो जो कट पिट रहे हैं वो काट पीट दो उनको, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। आपने देखा सभी कटने पिटने के बाद 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सारे मान आपस में आपको कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। यहाँ लिख दोगे चूंकि, तो यहाँ इसलिए हमें प्राप्त हुआ a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। तो देखो जब हमको ऐसी स्थिति प्राप्त होती थी तो हम इसको क्या बोलते थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अनुपात कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ, रेखाएं हमारी संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा का क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसलिए हमें इसको आगे हल नहीं करना है, यही लिख देना है कि समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब आगे हमें देखना है इसका चौथा अंक। तो इसमें हम देखते हैं इनके मानों को तुलना करके लिख लेते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा a1 अपान a2, ठीक है, इक्वल b1 अपान b2। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 1 है, अपान a2 की वैल्यू क्या है 3 है, बराबर b1 की वैल्यू कितनी है -3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है वो भी -3 है। ठीक है, बराबर देखो c1 की वैल्यू कितनी है -7 है, बटे c2 की वैल्यू कितनी है -15। देखो जो ऊपर नीचे कटे पिटे काट दो, ये माइनस से माइनस, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ सिर्फ 1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो ये 7 है 15 है, 7 तो अचर पद है, कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हमको नहीं है। आगे देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर नहीं है 1/1 के। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है 7/15 के। ठीक है ना, चूंकि तो यहाँ स्थिति हमारी क्या बन गई a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल ज्ञात कर देंगे। तो चलिए समीकरण निकाय का जब अद्वितीय हल है तो यहाँ पास हम x बराबर और y बराबर दोनों सूत्रों को लिख लेते हैं। तो x बराबर हमारा सूत्र होता है वो होता है b1c2, x बराबर b1c2 माइनस b2c1
अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसी प्रकार से बाई का भी सूत्र इसी के जस्ट बगल में लिख लेते हैं। बाई बराबर क्या होता है, c1 a2 माइनस c2 a1। अपान वाला तो दोनों का सेम होता है, उठा के ही रख देते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। देखो इसको एक बार हल करना, जो यहाँ आएगा ना वही यहाँ रख देना, बाई वाले में दो बार हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलो इनको मानों को उठा करके रख देते हैं। देखो b1 है सबसे पहले, तो b1 की वैल्यू यहाँ पास देख लेते हैं -3 थी, है ना। तो b1 की वैल्यू -3 इंटू ये काटने के बाद जो आता है इसको ना लिख देना, इसको लिखना जो पहले था जिसको हम नहीं काटे थे, या कि यहाँ देख लेना, ठीक है ना। ये जो मान है ये कहलाएंगे, रियल के मान लिखने हैं। ये काटने के बाद जो आया है उसको मत लिखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आगे क्या है, C2। तो C2 की वैल्यू यहाँ पास कितना लिखे थे हम, -15। तो ये हो जाएगा -3 गुणे -15, फिर ये माइनस का चिन्ह। अब देखो B2, तो B2 का मान यहाँ कितना है, -3 है, तो ये माइनस का चिन्ह सूत्र वाला, और ये B2 का माइनस अलग से इंटू C1। तो C1 की वैल्यू कितनी है, -7, तो यहाँ लिख देंगे हम -7। आगे हम इसको बटे कर देते हैं। अब देखो A1 की वैल्यू यहाँ पास कितनी है, A1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू, देखो B2 है, तो B2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3। आप अपने कॉपी रफ में मिलाते भी चलिएगा, ठीक है। यदि कहीं मिस्टेक हो गया उसको सुधार लीजिएगा। देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखो A2 की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, तो A2 की वैल्यू है हमारी 3, तो यहाँ क्या लिखना है, 3 इंटू B1। तो देखो B1 की वैल्यू हमारी कितनी है, B1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ लिख देना होगा हमको -3। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए गणितीय प्रोसेस यहाँ कर देते हैं आगे। तो ये देखो माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 15 तिया 45। ये देखो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस फिर से माइनस। अब देखो 7 त्रिक 21। ध्यान रखना ये माइनस का गुणा इस माइनस से, तो पहले धन हो गया, अब धन का गुणा फिर इस माइनस से, तो धन ऋण फिर से ऋण हो गया। फिर देखो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3 कम 3। ये देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब देखो 45 माइनस 21 है, यानी असमान चिन्ह है, घट जाएंगे, नॉर्मल सा घटाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 में 1 गया, 5 में 1 गया, कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 4, 4 में 2 गया, तो 4 में 2 गया तो 2 ही ना आएगा। अब ये कितना हो गया, ये देखो माइनस प्लस में है, 9 में 3 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 6। अब आपको पता है 6 चौकों 24, तो यहाँ x बराबर हमें कितना मिला, तो x बराबर हमको मिला 4, तो इसको ब्रैकेट में भर देंगे। देखो समीकरण का पहला मूल x बराबर हमको 4 प्राप्त हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम बाई के मान को भी हल करेंगे। तो बाई के मान को हल करने के लिए देखो यहाँ C1 लिखा है, C1 का मान देखो -7 है, ध्यान देना C1 का मान -7, तो -7 गुणे A2 का मान देखो 3, तो गुणे 3, फिर माइनस का चिन्ह सूत्र से, फिर देखो C2 का मान है -15, तो यहाँ लिख दिया -15 इंटू A1 का मान है 1, ठीक है ना। और बटे में देखो, बटे में ये जो हमें मिला है ना 6, सीधा इस 6 को लिख दो, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इक्वल, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 7 त्रिक 21। अब ये देखो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, और 15 एकम 15, बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। आप तो आपको पता है 15 में यदि आप 6 जोड़ो तो 15 5 20 और 1 21, ठीक है ना। तो यहाँ पास कितना बचेगा आपका, माइनस का 6, यानी 21 में 15 घटा दिए तो -6 बचा, और बटे में आ गया 6। अब ये देखो 6 से 6 कट गया तो -1 बच गया। तो आपको यहाँ बाई बराबर कितना मिला, तो बाई बराबर हमको प्राप्त हुआ -1, ठीक है ना। तो इस समीकरण निकाय के हमें हल प्राप्त हो गए हैं। x का मान 4 मिला है और y का मान -1 मिला, यही हमारे दोनों आंसर हैं। तो लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म का अभीष्ट हल या रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 4 व y बराबर -1 है।
तो यहाँ हमने लिख दिया समीकरण युग्म का अभीष्ट हल x बराबर 4 व y बराबर -1 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।